आइए अब हम कसीर रुकनी को तकसीम कैसे किया जाता है उसकी मिसाल देखते हैं। ये हमें मिसाल दी गई है 2 जमा 2x कुव्वत 2। इस कसीर रुकनी को x जमा 2 से तकसीम कीजिए और जवाब को हमें मकसूम बराबर मकसूम अलैह ज़र्ब खारिजी किस्मत जमा बाकी की सूरत में लिखना है। ठीक है, हम देखिए यहाँ पर हल करते हैं इसे। हमारा मकसूम है जिसे तकसीम किया जा रहा है वो है मकसूम बराबर 2 जमा 2x कुव्वत 2। सबसे पहले हमें इसे मियारी सूरत में लिखना होगा, यानी मुतगय्यर की कुव्वतों की उतरती तरतीब में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे बड़ी कुव्वत 2 है। यहाँ पर हम पहले से को लिख लेते हैं 2x कुव्वत 2। अब यहाँ पर कुव्वत 1 वाला रुकन गायब है, हम उसके ज़रीब को सिफर मानते हैं और उसे लिखते हैं। उसके बाद मुस्तकिल रुकन 2 है, तो ये हमारी कसीर रुकनी की मियारी सूरत है, ये हमारे मकसूम की मियारी सूरत है। अब चलिए हम इसको तकसीम करते हैं। तो मकसूम हम अंदर लिखते हैं तकसीम की अलामत के और मकसूम अलैह को बाहर लिखते हैं। देखिए हमने मकसूम की मियारी सूरत को अंदर लिख लिया है और मकसूम अलैह बाहर लिखा है। अब यहाँ पर हमें इसे तकसीम का अमल करना है। देखिए यहाँ पर मकसूम अलैह का दर्जा 1 है और मकसूम का दर्जा 2 है, तो हम पहले इसे मकसूम को हम 2x से ज़रब करते हैं। जिससे ज़रब करते हैं हम उसे ऊपर लिखते हैं। 2x से ज़रब करेंगे तो मकसूम को, तो हमें 2x से ज़रब होगा मकसूम को, तो हमें क्या हासिल होगा देखिए इधर करके देखते हैं हम। 2x ज़रब x यानी x कुव्वत 2 जमा 2 दूनी 4x, इस तरह से हमको हासिल होगा। हासिल को हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों 2x कुव्वत 2 जमा 4x, यानी हमने 2x से इस मकसूम अलैह को ज़रब दिया तो हमें 2x कुव्वत 2 जमा 4x हासिल हुआ, जिसे हम तफरीक करते हैं। तफरीक करते वक्त हम नीचे की अलामतों को बदलते हैं। देखिए ये जमा की अलामत थी इसकी, तो तफरीक हो गई, इसकी जमा की तो इसकी तफरीक हो गई, है ना। अब हम यहाँ से इसको काट देंगे। अब यहाँ पर नफी 4x जमा 0x, यानी जो बचा हुआ है नफी 4x। इस तरह से हम बाजू वाले रुकनों को नीचे उतारते हैं, जमा 2। जैसे हम आदात की तकसीम करते हैं उसी तरह से आदात को जैसे हम नीचे उतारते हैं वैसे ही तकसीम का अमल हो रहा है। अब यहाँ पर यह अमल जब तक जारी रहेगा तब तक मकसूम का दर्जा मकसूम अलैह से छोटा ना हो जाए, है ना। अभी यहाँ पर दोनों का दर्जा 1-1 है। अब हम इसे हमको नफी 4 से ज़रब करना होगा मकसूम अलैह को, तो हम नफी 4 से इसको ऊपर जिससे ज़रब देते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। आइए अब हम इसको मकसूम को नफी 4 से ज़रब देते हैं। नफी 4 ज़रब x जमा 2, नफी 4 से ज़रब करेंगे, नफी 4 ज़रब x यानी नफी 4x, नफी जमा नफी 4 दूनी 8। इस तरह से हमको हासिल होगा नफी 4x नफी जमा नफी 4 दूनी 8। जो हासिल होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, यहाँ पर जिससे ज़रब करते हैं हम उसको ऊपर लिखते हैं और इस तरह से दोनों के दरमियान तफरीक का अमल करते हैं। अलामतें बदलेंगी, इसकी अलामत नफी है जमा हो जाएगी, इसकी ये नफी नफी जमा हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कैंसिल करेंगे। 2 और 8 जमा का यानी ये 10, तो ये जो हमारा 10 आया ये हमारा बाकी है। यानी अब दर्जा देखिए मकसूम अलैह से छोटा हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अब तकसीम का अमल रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। अब हमको जो है तो खारिजी किस्मत 2x नफी 4 हासिल हुई, पर हम इसको मकसूम बराबर मकसूम अलैह ज़र्ब खारिजी किस्मत जमा बाकी की सूरत में लिखते हैं। हमारा मकसूम जो है वो था 2 जमा 2x कुव्वत 2। देखिए हमने यहाँ पर मकसूम लिखे हुए थे। हमारा मकसूम अलैह जिससे हमने तकसीम किए वो x जमा 2
ज़र्ब हमारा खारिजी किस्मत ऊपर हमें हासिल हुआ, वो है 2x नफी 4 जमा हमारा बाकी बचा 10। इस तरह से तकसीम का अमल किया जाता है।